एसएम कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको स्वागत करता है। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। पहला क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D 3D ऐसा दो वेराइट का है। ये ज्योमेट्री का एक पार्ट है। तो हमने देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चन। पहले देखिए, पॉइंट -35 लाइज इन द क्वाड्रेंट। तो ये जनरली चार टाइप का क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि एक एक्स एक्सिस जिसको एब्सिस का बोलता है, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट बोलता है। तो ये एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सब ये साइड में प्लस है और ये साइड में माइनस है। तो वाई का भी ऊपर में प्लस है, +1 +2 +3, और वाई का नीचे जब आता है -1 -2 -3 ऐसा होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का सभी प्लस है, वाई का भी सभी प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, UADRANT क्वाड्रेंट। तो ये दोनों प्लस प्लस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना आएगा ये सब प्लस प्लस है, एक्स में भी प्लस है, वाई में भी प्लस है। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट, उसको बोलता है सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें एक्स का माइनस है और वाई का प्लस है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट उसको बोलता है, इसमें एक्स का तो माइनस है, वाई का, पहले एक्स का लिखना है, एक्स का माइनस है, उसके बाद वाई का भी माइनस है। और फोर्थ क्वाड्रेंट उसको बोलता है फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें एक्स का प्लस है और वाई का नीचे आ रहा है माइनस है। तो ये चारों क्वाड्रेंट का हमको उसको वैल्यू रखना है, याद रखना है, ये हो जाएगा आराम से। तो -3/5 मतलब ये माइनस ए प्लस है। तो माइनस प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब एक्स में माइनस, पहला लेटर को, पहला डिजिट को एक्स बोलता है, सेकंड को वाई बोलता है। तो पहला जो है वो माइनस, एक्स माइनस में है, वाई प्लस में है। तो एक्स माइनस में है, वाई प्लस में, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक उसको क्या है, ये तो बोल रहा है प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस माइनस। ये एक्स का एब्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। तो ये माइनस प्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट 0 -7 लाइज। 0 -7 मतलब ये एक्स एक्सिस में 0, ठीक है, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में -7, मतलब ये। तो 0 -7 ये कौन सा, किस में रहता है, कोई क्वाड्रेंट में नहीं रहता है। कोई एक्सिस को क्वाड्रेंट नहीं बोलता है। दोनों एक्सिस में जो बीच जगह है उसको क्वाड्रेंट बोलता है, लेकिन एक्सिस को क्वाड्रेंट नहीं बोलेगा। ये तो वाई एक्सिस के ऊपर आ गया, तो ये आएगा ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस के ऊपर आ गया, वाई एक्सिस के ऊपर आया मतलब एक्स इक्वल 0 है। एक्स पार्ट कोई भी वाई एक्सिस का डेफिनेशन ये हो रहा है, इक्वेशन होता है एक्स इक्वल 0। एक्स पार्ट 0 हो गया तो वही ऑब्वियसली वही एक्सिस में आएगा। इसमें भी देखिए वाई इक्वल 0, मतलब ये वाई पार्ट तो 0 हो गया, एक्स पार्ट तो -10 है, वाई पार्ट 0 हो गया, मतलब ये ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में आएगा, ठीक है। तो अब अगर हमने खींचेंगे उसको, ये -10, एक्स में -10 है, सपोज इधर है, और वाई में 0 है, एक्स में -10 है, वाई में 0 है, ठीक है। तो ये आपका आएगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस -10 एंड 0, -10 एंड 0 इधर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एब्सिस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स एक्सिस। तो एक्सिस, तो क्वेश्चन नंबर 5, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू एनी नंबर होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने सारे, कितना नंबर हो सकता है, ये सब एनी नंबर हो सकता है। ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एनी नंबर, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 एनी नंबर है, क्योंकि एक्सिस से मतलब एक्स एक्सिस, लेकिन वो पूछ रहा है ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। तो ये कौन सा नंबर आता है वाई एक्सिस का,
एक्स ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस कौन सा पॉइंट आता है, वो ओबियसली एक ही जीरो ही आता है, ओनली 0 पॉइंट ही आता है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, दो कोऑर्डिनेट मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई और एक्स, उसको वाई डैश एक्स एक्स डैश बोलते हैं। दो कोऑर्डिनेट मतलब ये ऑर्डिनेट और ये एब्सिस, ये दोनों जहाँ पे मिलता है उसको क्या बोलता है, ओरिजिन, उसका लोकेशन है 0 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव विल लाइज, दोनों अगर नेगेटिव है, ये आया था पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव दोनों है तो ओबियसली थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट 1 -1 2, ये कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, ये क्वेश्चन पुल है। तो ऑल पॉइंट क्या, इसमें देखिए एक प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, एक्स में प्लस वाई में माइनस, एक्स में प्लस वाई में माइनस, एक्स में प्लस वाई में माइनस, तो एक्स में प्लस वाई में माइनस मतलब ये एक क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स में प्लस वाई में माइनस, एक्स में ये डायरेक्शन वाई में माइनस, ये क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सब आएगा। लेकिन ये माइनस माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, ये तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, तो सेम क्वाड्रेंट में चारों नहीं रहेगा, ये तीनों रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट को, बाकी ये तीनों रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्वेश्चन होता है तेणु सब एक ही क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट 0, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, तो वाई कोऑर्डिनेट में मतलब वाई एक्सिस में, ठीक है, ये पॉइंट का 0 हो गया, देन पॉइंट ऑलवेज लाई, कोई भी पॉइंट अगर 0 है वाई कोऑर्डिनेट मतलब सपोज 5 0 6 0 -1 0, कोई भी लीजिए -2 0, ये सब वाई कोऑर्डिनेट सब में 0 है, तो ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा, क्योंकि वाई तो 0 हो गया तो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब वाई इक्वल टू 0 मतलब ये एक्स एक्सिस ही बोलता है उसको, और एक्स इक्वल 0 होना वाई एक्सिस। नेक्स्ट होता है 11, द पॉइंट इतना लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट है क्या, सेम क्वाड्रेंट कभी नहीं आएगा, ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है, ठीक है, ये ऑलवेज, ये माइनस प्लस मतलब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो पहला, ठीक है, माइनस प्लस एक्स सॉरी ये माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस, ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, और ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नंबर 11, तो पहला वाला होता है सेकंड क्वाड्रेंट एंड ये माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस मतलब सेकंड है, और ये प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस प्लस माइनस सेकंड, एंड ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये होता है एक्स में तो ये प्लस है ना, एक्स में प्लस है, वाई में प्लस है, मैं गलत बोल रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, तो ये आएगा आपका सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक, सेकंड एंड फोर्थ, ये माइनस प्लस मतलब सेकंड, ये आएगा फोर्थ, प्लस माइनस मतलब फोर्थ। नेक्स्ट आता है इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल 5 यूनिट, एक्स एक्सिस से वो 5 यूनिट ऊपर है, एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज इन नेगेटिव एक्स एक्स, तो देन द पॉइंट पी हैज, तो एक पॉइंट ऐसा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर 5 रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन मतलब इधर है, ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये 5 परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, तो ऊपर भी हो सकता है 5, नीचे भी हो सकता है 5, तो उसको,
तो इसको बोल सकता है y इक्वल टू 5 बोल सकता है। ये पॉइंट को क्या लिख सकता है, x में तो ये 5 रहता है ना, ठीक है। तो ये 5 मतलब ये एक्स, ये पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से 5 यूनिट एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये 5 है तो ये भी -5 है, ठीक है, दोनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, y में है 5, x में तो -5 हो गया। If the perpendicular distance of a point P from the x-axis equal to 5 unit and the foot of perpendicular lies on negative direction of x-axis, then point P, तो इसको y इक्वल टू 5 होगा, नहीं तो y इक्वल टू -5 होगा। तो उसको आएगा आंसर आपका दोनों होगा, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5 हो सकता है और -5 हो सकता है। ये सिंपली क्वेश्चन है, हम इतना सोचने से कंफ्यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द प्लॉटिंग ऑफ 0 0 ये 0 OABC दे दिया, ठीक है। ये 0 0 देखिए, पहले 0 0 मतलब ये ओरिजिन है, उसके बाद ये O, उसका नाम O, उसके बाद 3 0 मतलब x में 3 और y में 0, ये होता है A पॉइंट, ठीक है। और B पॉइंट होता है 3 4, C पॉइंट देखिए, C पॉइंट x में 0 और y में 4, ये C पॉइंट x में 0 0 4 है। तो ओबियसली ये दोनों पॉइंट अगर यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये पॉइंट ओबियसली 3 4 है, 3 4 क्योंकि x में 3 है y में 4 है, तो ये पॉइंट होता है B। तो ओबियसली ये क्या हो सकता है, इसमें देखिए, इसमें 4 डिस्टेंस है, इसमें 3 डिस्टेंस है, इसमें भी 3 है 4, तो ये ऑब्वियसली रेक्टेंगल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 4 हो गया, यहाँ से यहाँ 3 है, ठीक है, और ये भी 3 है, और ये भी, ये 4 4 3 3 हो गया, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 का नेक्स्ट आपका आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 14, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट दे दिया, देन एब्सिस ऑफ P माइनस एब्सिस ऑफ Q। P का एब्सिस मतलब x एक्सिस मतलब -2, ये माइनस Q का एब्सिस मतलब x एक्सिस -3, तो -2 + 3 इक्वल टू +1। क्वेश्चन नंबर 14 +1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, एब्सिस ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव एंड, तो कोई भी पॉइंट का एक्स एक्सिस, एब्सिस मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहाँ होता है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव जनरली यहाँ पे ही होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ये प्लस माइनस, और इधर भी ये सर ये प्लस प्लस है, तो ये प्लस माइनस होता है। एक्स एक्सिस का फोर्थ और 1 एंड 4th क्वाड्रेंट में हमेशा प्लस रहता है। तो द पॉइंट हुज एब्सिस एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन, कहाँ कहाँ डिफरेंट साइन रहता है, यहाँ पे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, तो ये सेम साइन हो गया। तो यहाँ पे आने से एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड में हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 17, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 विच लाइज इन वाई एक्सिस, ठीक है, ऑर्डिनेट इक्वल टू 4, तो y में 4 है, y में 4 है, लेकिन x में तो कुछ दिया नहीं, तो इसको बोल सकते हैं आप 0 4, ओनली y इक्वल टू 4 मतलब x के 0 है, तो ये पॉइंट आएगा 0 4, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द, ये हाँ x एक्सिस 0 है, ठीक है, विच ऑफ द पॉइंट P0310 आर इतना डोंट लाई ऑन x एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर कोई नहीं रहता। ये देखिए, जनरली एक्स एक्सिस में ऊपर रहना मतलब वाई पार्ट को 0 है, तो जिसका वाई पार्ट 0 है वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा,
तो ये एक्स एक्सिस पर रहेगा, वाई पार्ट 0 है, और ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो क्यू एंड एस एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, बाकी सब एक्स एक्सिस पर नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पी आर टी, पी आर टी ए एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। वाई एक्सिस में ये पॉइंट एक है, वाई एक्सिस में -5 है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में -5 है, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को दिया नहीं, मतलब 0 -5, ठीक है। वो बोल रहा है वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, उसका नेगेटिव डायरेक्शन में -5 है, तो -5 है, 5 यूनिट मतलब -5 है, तो वाई इक्वल माइनस वाई में -5 एक्स इक्वल 0 होगा, तो 0 -5। क्वेश्चन नंबर 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट 3 4 फ्रॉम वाई एक्सिस, 3 4 मतलब ये दोनों प्लस प्लस है, मतलब एक्स में 3 है और वाई में 4 है, तो वाई में 4 है, एक्स में 3 है, तो ये पॉइंट होता है 3 4। ये पूछ रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमेशा कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि एक्स को अगर वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर लेंगे तो एक्स एक्सिस मिलेगा, तो एक्स एक्सिस में 3 है, तो आंसर 3 है। द 3 स्टेप्स ऑफ सॉलिड पॉइंट, सॉलिड टू पॉइंट होने के लिए पहले सॉलिड होता है, उसके बाद सरफेस बोलता है, उसके बाद लाइन बोलता है, उसके बाद पॉइंट आता है। सॉलिड में उसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट रहता है, उसमें सरफेस रहता है, एड्स रहता है, सब कुछ। तो सॉलिड का जो फेस को उसको सरफेस बोलता है। सपोज एक क्यूबेड है, एक सॉलिड है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है, क्योंकि 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड बोलते हैं, तो ये तीनों ये 3 डायमेंशन है, तो उसका एक सॉलिड पार्ट है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, लेकिन उसका एक फेस को, सपोज ये फेस है, तो फेस को हम सरफेस बोलेंगे। ये सरफेस में क्या होता है, एक प्लेन है, फिर उसको लाइन उसको एड्स को लाइन बोलेंगे, इसमें 12 एड्स है, 12 एड्स है, तो ये सब लाइन है, और पॉइंट है वर्टेक्स को, ठीक है, इसमें वर्टेक्स 8 वर्टेक्स है, तो उसको ये 3 स्टेप्स सॉलिड टू पॉइंट आता है, पहले सरफेस, उसके बाद लाइन, उसके बाद पॉइंट। नेक्स्ट 22, द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ ए सॉलिड हैज, सॉलिड का कितने डायमेंशन, 3 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट। द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ सरफेस, सरफेस का ओनली फेस है, उसका लेंथ एंड ब्रेथ हाइट नहीं है। द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ पॉइंट, क्वेश्चन आया था शायद कोई एग्जाम में, पॉइंट का कुछ डायमेंशन नहीं है, ये पॉइंट है, उन्हें वर्टेक्स का कुछ डायमेंशन नहीं है, ठीक है, उसका ना लेंथ है ना ब्रेथ है, हाइट है, कुछ डायमेंशन नहीं है, 0 डायमेंशन, ठीक है, 0 डायमेंशन पॉइंट। यूक्लिड डिवाइड द फेमस ट्रेट एलिमेंट, एक किताब है यूक्लिड का, ज्योमेट्री का जो फादर है, तो उसने इसमें 13 चैप्टर बनाए थे, और 13 चैप्टर में प्रीपोजिशन कितना प्रीपोजिशन होगा, ये प्रीपोजिशन बनाए थे 465 के लिए वो बनाए थे, तो ये आपका आ रहा है 465। दी बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ सॉलिड, तो लाइन्स होना है, बाउंड्री मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉलिड मतलब क्यूब का एक बाउंड्री जो लेंथ इंटू ब्रेथ को लेके ये सरफेस बनता है। बाउंड्रीज ऑफ सरफेस, सरफेस कोई भी सरफेस का मतलब ऐसा उसका जो बाउंड्री, उसका बाउंड्री है, मतलब ये एड्स को, उसको बोलते हैं हम लाइंस। आईबीसी पीरियड में तो ब्रिक्स जो यूज हो रहा था उसका लेंथ ब्रेथ हाइट कितना था, तो ये देखिए पहला 26 में बता दिया एलिमेंट 465, और 27 में बाउंड्री सॉलिड होता है सरफेस, क्योंकि कोई सॉलिड का सपोज क्यूब का जो बाउंड्री मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ को लेकर बाउंड्री बनता है, उसको सरफेस बोलता है। फिर सरफेस का बाउंड्री मतलब उसका एड्ज है, मतलब लाइन को, ठीक है। आईबीसी पीरियड में
जितने सारे ब्रिक्स बन रहा था उसका जो स्टैंडर्ड था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उसका स्टैंडर्ड था उसको 4:2:1। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ये एक्स एक्सिस से कितना दूर मतलब ये एक्स में 2 है और वाई से 3 है। तो एक्स एक्सिस से कितना दूर मतलब देखिए ये 2 3 है, मतलब एक्स में 2 है वाई में 3 है। एक्स में 2 है 2 3 पॉइंट, मतलब एक्स में 2 है, ये 3 है, ये 2 है, तो एक्स में 2 3 बनता है। तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूर मालूम होना मतलब वाई में कितना है, वाई में एक्स एक्सिस में कितना दूर मतलब ये है ना, तो वाई में कितना है वो 3 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A06 एंड B02 लाइज इज कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है हमारा, कोई भी देखिए दोनों का माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 माइनस एक्स में एक्स माइनस करो, उसका वाई, उसका एक्स, ये रंग हो जाए, उसका वाई, उसका वाई, एक्स में 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 6 है, ये -2 है, 6 माइनस -2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद स्क्वायर रूट है, तो 0 प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालने से 8 ही आएगा। ये होता है दोनों का, कोई भी 2 पॉइंट अगर दिया है, अगर उसको डिस्टेंस निकालना है, ये फॉर्मूला है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P06 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ये ओरिजिन है, ये 0 0 है, ये एक पॉइंट एक्स में 6 है, वाई में 8 है, तो इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ओरिजिन से ये पॉइंट कितना दूर में है। तो जनरली दोनों पहले लिख दीजिए, ओरिजिन का आता है 0 0 और उसको होता है 6 8, सिंपली है। उसका एक्स से उसका एक्स माइनस करके स्क्वायर करिए, 0 माइनस 6 होल स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 8 होल स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकालिए। ये ओबियसली 36 प्लस 64 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा। नेक्स्ट 33, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 05 माइनस 50, तो ये ओनली है, एक्स का स्क्वायर करने से कितना आता है 0 माइनस -5 स्क्वायर, मतलब 5 प्लस 5 स्क्वायर हो गया। ये वाई माइनस करने से 5 माइनस 0 और उसके मतलब 5 स्क्वायर, तो 25 प्लस 25 मतलब 50 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 50 का मतलब 25 इंटू 2 तो 5 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट 34, AOB से रेक्टेंगुलर हुज 3 वर्टिसेस दे दिया, एक रेक्टेंगल का 3 वर्टेक्स दे दिया है, तो डायगोनल कितना है। डायगोनल अगर ए होगा, देखिए ये डायगोनल के बारे में, ये ओ मतलब ओरिजिन, ये 0 0 है, और ए में ए कहाँ रहता है, एक्स में 0 वाई में 3 है, तो एक्स में 0 वाई में 3 है, तो ये आएगा ए, ये 0 3, ए इक्वल टू 0 3, एक्स में 0 ये आता है। और बी कहाँ पे आता है, 5 एक्स में 5, एक्स में 5 और वाई में 0, तो बी आएगा इधर, इधर 5 0, तो ये दोनों पॉइंट आ गया। तो ओबियसली ये 3 है, ये 5 है, ये वाई में 3 है, एक्स में 5 है, तो ओबियसली अगर ये पॉइंट यहाँ खींचेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये, तो ये पॉइंट आएगा 3 और 5, क्योंकि ये वाई का 3 है, एक्स का 5 है, 3 सॉरी 5 3 आएगा ना, इक्वेशन एक्स का पहले लिखेंगे 5 3। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल, नहीं तो यहाँ पे भी आप कर सकता है, कोई भी डायगोनल यहाँ पे भी कर सकता है। ये अगर डायगोनल है, यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 3 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 5 है, तो ये डायगोनल कितना होगा, ये 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 25 5 3 स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ ठीक है 34 स्क्वायर रूट आएगा। तो ये लाने का ज़रूरत नहीं है पार्ट को, ओनली ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, इधर 5 है इधर 3 है, डायगोनल आता है स्क्वायर रूट ऑफ, डायगोनल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34 आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द परिमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का परिमीटर कितना है, तीनों वर्टेक्स दे दिया, ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स है, एक 0 0 दिया मतलब एक ओरिजिन है, ये 0 0, एक वर्टेक्स यहाँ पे,
और एक x में 3 है, y में 0 है। x में 3 मतलब यह 3 0, और दूसरा वर्टेक्स है। तीसरा वर्टेक्स कहाँ पे? 0 4 में, मतलब x में 0 है, y में 4 है, तो यहाँ आएगा 0 4। तो 3 वर्टेक्स, मतलब ये y में 4 है, यहाँ से यहाँ 3 है, ये 3, तो ये तीनों हो गया। देखो ये यहाँ से खींच लीजिए एक पॉइंट। तो ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, ओबियसली ये क्या, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इक्वल टू 5। तो परिमीटर अभी निकालना है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा 5। 3 4 होने से तीसरा तो 5 होगा, और वो परिमीटर निकालना है, मतलब एक का 4 लेंथ है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 5 है, तो ये आएगा 12। सम ऑफ ऑल आर्म्स इक्वल टू परिमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस इतना, वर्टिसेस दे दिया 3 0 7 0, ये है, तो एरिया निकालना है। देखिए कोई भी ऑरिजिन देने से हम 0 0 लेकर ऑरिजिन को पकड़ते हैं, इधर ऑरिजिन कहीं पे नहीं है। ये x में 3 है, y में 7 है, अगर यहाँ पे करने से भी होगा। अगर डायरेक्ट एरिया, ये तो पूछा है, एरिया पूछा है, ठीक है। एरिया पूछने से आपको डायरेक्ट फार्मूला कर सकता है, ऐसा है हाफ, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ x1, ठीक है, x2 x3 और y1 y2 y3 और 1 1 1, ऐसा लिखना है, इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये दिखना है A 3 0, ये होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसा लिखा रहता है। तो x1 कौन सा है? पहला 3 7 8, ऐसा डायरेक्ट याद रखिए, फार्मूला का जरूरत नहीं है। उसका सबका 3 7 8, ऐसा सीरियल लिखिए, 3 7 8, ये अलग अलग रहेगा दूर दूर में। उसके बाद 0 y में होता है 0 0 4 0 0 4, और यहाँ पे कॉमन रहेगा 1 1 1। तो ये हो गया कितना, उसको डिटर्मिनेशन निकालना है। तो ये जो आता है, कैसे डिटर्मिनेशन निकलता है, ये तो हाफ है। उसके बाद हम लिखेंगे अभी 3 इंटू, ये रो कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी 3 के लिए ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। लेफ्ट से चालू करोगे, 0 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, कैसे लिखेंगे? 3 इंटू ब्रैकेट में 0 इंटू 1 0 माइनस 4 इंटू 1 4, ठीक है। उसके बाद माइनस, ये सेकंड लाइन को आएंगे 7 ब्रैकेट में। अभी 7 के लिए उसका ये कॉलम है, ये रो है, ये दोनों छोड़ देने से अब रह गया कितना, ये आता है 7 के लिए। अभी यहाँ से लेफ्ट से चालू कर, 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1, तो ये कितना होता है? 0 माइनस 0। उसके बाद प्लस 8 के लिए, 8 के लिए आएंगे, ये बीच वाला ही माइनस होगा 7, बाकी सब प्लस टर्म है। तो ये देखिए, ये 8 के लिए उसका रो है, एक कॉलम है, ये रो है, ये छोड़ देने से क्या क्या रहता है? इतना ही आता है। ये भी सॉरी, ये 7 का, ये छोड़ देने से कितना आता है? ये आता था 7 का 0 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 4 आता है, ठीक है, ये 4 होगा। इसका आएगा 8 का 0 माइनस 0 होगा। तो ये कितना होता है आपका आंसर? हाफ इंटू माइनस 12, ये प्लस 28, ये तो 0 हो गया, ठीक। तो हाफ इंटू माइनस माइनस 12 प्लस 28 इक्वल टू आपका 16 आएगा, ठीक। हाफ इंटू 16 इक्वल टू 8। ये डिटर्मिनेशन फॉर्म में लाइए, ये आसान से होगा। तो पॉइंट दे दिया, और वर्टेक्स किसका वर्टेक्स बोल रहे हैं? तीनों पॉइंट है, ये किसका वर्टेक्स हो सकता है? देखिए ये कौन सा ट्रायंगल, तीन है, ए बी हमको मालूम नहीं, एक दिया है 4 0 और माइनस 4 0 और 0 3, ऐसा दिया है 3 वर्टेक्स, ठीक है, कमा कमा देके लिखेंगे। तो ये तीनों वर्टेक्स अगर हम चेक करेंगे, ये कुछ लेंथ कितना है, सपोज यहाँ से यहाँ लेंथ कितना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये 2 3 आर्म ना, यहाँ 2 में चेक करिए,
इसमें लेंथ चेक करना है, -4 -4 -4 -4 -8 स्क्वायर रूट ऑफ, तो 8 स्क्वायर हो गया प्लस 0 स्क्वायर, तो ये 8 है। ये दोनों में चेक करिए, ये होता है 4 -0 4 स्क्वायर प्लस 3 -0 मतलब 3 स्क्वायर, सही 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 9 25 मतलब 5 आएगा। फिर ये दोनों में डिस्टेंस चेक करना है, -4 -0 -4 16 प्लस ये भी 3 स्क्वायर 9 है, ये भी 5 है, तो दो आर्म 5 5 इक्वल हो गया और तीसरा आर्म 8 है। इसका मतलब ये आइसोस्केल ही होगा, इक्विलेटर नहीं है, ये आइसोस्केल होगा, दो आर्म सेम हो गया, आइसोस्केल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 7 -6 एंड 3 4 एट रेशियो ऑफ 1, दोनों पॉइंट है, दे दिया है, ठीक है। तो एक लाइन है, एक कोऑर्डिनेट में, एक 7 -6 में, मतलब x में 7 है, y में -6 है, तो कहीं पे भी होने तो 7 -6 ऐसा मत करिए, ये तो डायग्राम निकालने से होगा, इतना टाइम कंजप्शन हो जाएगा। उसमें देखिए दोनों पॉइंट दिए हैं, 7 -6 एक पॉइंट है, तीसरा होता है 3 एंड 4, तो ये होता है रेशियो 1:2। तो ये कभी भी कौन सा सेगमेंट जो एक लाइन के ऊपर उसका दो कोऑर्डिनेट दे दिया, एक होता है 7 -6, दूसरा होता है 3 एंड 4, ये दोनों पॉइंट के अंदर ये लाइन खींचा गया है, और उसको एक और दूसरा लाइन क्या किया, उसने 1:2 में उसने ये किया, सपोज ये 1 हो सकता, ये 1 2 ऐसा लीजिए, लंबा कर दीजिए लाइन, 1:2 में सपोज ये उसको डिवाइड किया, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेट कितना है, मतलब x में कितना है, y में कितना है, ये पॉइंट का तो x, इसका जैसे 7 है, x में 3 है, तो उसका x में कितना है, तो सिंपली है, सपोज 7 -6 3 4 लिए हैं, तो उसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने पहला रेशियो देखिए 1 के साथ, उसका दूसरे का x, उसका पहले का x नहीं, दूसरे का, मानो 1, ये सेकंड लाइन है ना, ये जो लाइन है देखिए यहाँ पे खींच लेता, ये 1:3 में, सपोज 1:2 में किया, तो उसका 1 को लेके उसका 3 में, उसका 2 को लेके उसका 7 में मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली x के लिए उसका x में 7 है, उसका x में 3 है, लेकिन ये रेशियो हुआ 1:3, तो x के लिए 1:2 x के लिए 1:2 कैसे करेंगे, पहला रेशियो दूसरे का 1:3 प्लस 2 × 7 डिवाइड बाई 1 + 2 रेशियो, ये x के लिए। फिर y के लिए ये 1:4 प्लस 2 -6 डिवाइड बाई 1 + 2, तो ये x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 3 + 14/3, ठीक है, ये 17/3, और दूसरा आएगा -8/3, तो ये प्लस है कि माइनस है, कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, प्लस माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है, ये सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं भूल बता रहा हूँ, ये प्लस माइनस आ रहा है ना, -7 आंसर आएगा, ये कोऑर्डिनेशन तो आ गया -7/3, ये सॉरी 17/3 -8/3 ऐसा आ रहा है, मतलब प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हमें x में प्लस और y में माइनस, मतलब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 39, द पॉइंट विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, द पॉइंट विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a = -2, a का दे दिया, a भी दो पॉइंट दे दिया, एक -2 -5, एक a पॉइंट है, और b पॉइंट को दिया है 2 5, ठीक है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक पॉइंट ऐसा ही है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये इक्वल है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वल है, तो ये पॉइंट ऑब्वियसली 1:1 रेशियो में रहा है। 1:1 रेशियो मतलब ऑब्वियसली दोनों का सेंटर में एक्स का, दोनों का एक्स का प्लस करके इसका -2 + 2/2 -2 + 2/2, उसका y में -5 + 5/2 तो ऑब्वियसली ये 0, ये 0/2 0 0 होता है ना, तो ऑब्वियसली दोनों आएगा 0 0। नेक्स्ट है आपका 39 के बाद 40, ठीक है। 40 the fourth vertex of D parallel ABCD whose 3 vertices ABC, तीनों पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स दे दिया, फोर्थ वर्टेक्स कितना होगा। ये बहुत सिंपली एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सपोज ये पैरेललोग्राम आप बना दीजिए ठीक से, ठीक है। उसमें दिया है, सपोज मैं यहाँ से ए स्टार्ट कर रहा हूँ, ABCD, ठीक है। उसमें दिया -2 3 B = 6 7, ठीक है, और C = 8 3, C का दिया 8 3, तो D कितना पूछ रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन क्या है। तो सिंपली फोर्थ वर्टेक्स पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट ये दोनों को अगर दे दिया है तो ये दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा, ये 8 - -2, ठीक है, 8 - -2 स्क्वायर प्लस 3 - 3 स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो एक काम करिए, ये दोनों डायगोनल जॉइंट कर दीजिए। तो हमेशा पैरेललोग्राम का ये याद रखिए, ये जो मिड पॉइंट है ये डायगोनल का सेंटर में आता है, तो ये इसका सेंटर क्या होगा, 8 प्लस ये सेंटर में आता है, 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन पैरेललोग्राम का डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कितना है ये पॉइंट का, ठीक है। तो ये पॉइंट इक्वल टू 8 - 2/2, 8 प्लस -2/2, ठीक है, इक्वल करना y एक्स एक्सिस में, और y एक्सिस में 3 + 3/2, ठीक है। तो ये आता है 6/2 मतलब 3 और 3, तो ये पॉइंट आ गया 3 और 3। अब ये देखिए, ये पॉइंट अगर ये दोनों का B और D के सेंटर में, तो D का हमको मालूम नहीं है, सपोज XY ले गया कोऑर्डिनेट, तो ये 6 + x/2 = 3, ये सेंटर में आता है ना, और दूसरा सा 7 + y/2 = 3, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, x = 0 y = -1, यहाँ से x = निकले ये 0 डालने से आएगा, y = -3 आएगा। ये सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने से x = 0 मिलेगा, ये सॉल्व करने से y = 7 + y/2 = 3 और y = -1 मिलेगा, तो 0 -1, ठीक है, ये आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट 41, इफ द पॉइंट P21 लाइज ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A4 to B84 देन, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा है 41 क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट एक लाइन है ए बी, ये दिया 4 to 2184, ये P है, B नहीं, ये P सॉरी B है, एक पॉइंट P है ऐसा है, तीनों पॉइंट 42, ये दिया 42 और P का होता है 21, इसका 21 और B का दिया है 84, B का दिया है 84, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट दे दिया, ये P21 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये P21 ये दोनों लाइन सेगमेंट के अंदर ये है, देन ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एपी और बीपी जो रिलेशन क्या है, ये सिंपली है, एपी का डिस्टेंस लाइए, एबी का डिस्टेंस लाइए, पीबी का डिस्टेंस लाइए। एपी का डिस्टेंस कितना है, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर, एपी = 4 - 2 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये √5 आता है, ठीक है। और आप लाइए एबी का, और एपी के बाद एबी का भी लाइए, एबी का लाइए, एबी का कितना है
4 माइनस 8x में 4 माइनस 8 का 4 स्क्वायर, ठीक है, और 2 माइनस 4 का 2 स्क्वायर, ठीक, ये आता है 4 स्क्वायर प्लस ये 16 प्लस ये आता है 16 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ना, 4 माइनस 8 पी इक्वल टू ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 20, और आपको आएगा पी बी इक्वल टू आएगा 2 माइनस 8 का ये 6 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 4 3 स्क्वायर, तो ये आता है 36 45 स्क्वायर रूट ऑफ 45। तो तीनों आता है, तीनों में रिलेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 45 मतलब 3 रूट 5 और ये 20 मतलब कितना आता है 2 रूट 5, ठीक है, 2 रूट 5 और एक रूट 5। तो अभी लिख लीजिए ए पी इक्वल टू आ गया √5, ए बी इक्वल टू आया 2 √5 और पी बी इक्वल टू आया पी बी इक्वल टू आया 3 √5, ठीक है। तो ये हो सकता है पॉइंट बाहर रहेगा क्योंकि ए बी सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली पी बी बड़ा है तो पी बाहर रहेगा, ठीक। तो डायग्राम अंदाज से लिया था, लेकिन अभी यहाँ से मालूम पड़ता है तो हमको ए पी इक्वल टू हाफ ए बी, ओबियसली ए पी इक्वल टू ए पी और ए बी के बीच में कौन सा ट्रूथ रहेगा, ए पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये होगा ए पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये 1/3 दिया है, एक्चुअली ये हाफ करना है 1/2, नहीं ऑप्शन है और डी में है ऑप्शन ए पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, √5 इक्वल हाफ ऑफ ने, तो ये होगा 41 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, इफ a/3 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन इंटीरियर, मिड पॉइंट पूछा मतलब ये दोनों का सेंटर है, इसका x में 6 है, उसका x में -2 है, उसका /2 कर देने से a/3 है, ठीक है। और x के लिए, y के लिए उसका y में 5 है, उसका y में 3 है, उसका t इक्वल टू 4, ये तो 4 हो रहा है ना, ये तो मिड पॉइंट है। तो ये ए निकालना है, यहाँ से आपका ए निकालने से यहाँ से आएगा आपको -12। ये मिड पॉइंट मतलब इसका वैल्यू, इसका x का वैल्यू, ये दोनों का x का वैल्यू का /2, इसका y का वैल्यू, दोनों का y का वैल्यू का /2। नेक्स्ट 43, ए लाइन इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड एक्सिस ए पॉइंट पी क्यू रेस्पेक्टिवली, एंड ये दे दिया मिड पॉइंट दे दिया, कोऑर्डिनेशन ऑफ ये, अगर मिड पॉइंट ये 2 है, ऑप्शन से आप ले सकता है किसका दोनों x मिला के /2 करने से 2 आता है और किसका दोनों y मिला के /2 करने से -5 आता है। ओबियसली ये देखिए आंसर 0 - 10 4 0, तो ये क्या होता है 0 प्लस, इसमें दिखा गया 0 प्लस -4 मतलब +-4/2 और दूसरा y का कितना होता है 10 + 0/2, तो ओबियसली ये -2 5 माइनस सॉरी 2 ये माइनस प्लस 0 - 10 4 0, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी तो नहीं होगा कभी भी, डी हो सकता है। 0 यहाँ करिए 0 - 4/2 माइनस +4/2 तो +2 है, ये 10 -10 तो ये -5 होगा, तो 2 -5 होता है, तो ऑप्शन उसका डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल है, वर्टेक्स दे दिया, कोई भी देखिए ये सीक्वेंस में है, ए तीनों कोई भी ट्रायंगल है, अगर ए बी + सी ये लोकेशन, उसका लोकेशन है B, C + A और उसका लोकेशन है C A + B। तो अगर ऐसा है सीक्वेंस में ABC BCA CAB, तो उसका एरिया 0 होगा हमेशा, क्योंकि एरिया 0 मतलब ये ट्रायंगल नहीं है, ये लीनियर फॉर्म है लाइन में, क्योंकि तीनों लाइन वर्टेक्स ऐसा दिखाने के लिए किया था, लेकिन एक्चुअली वो तीनों लाइन कोलिनियर होगा। कोलिनियर मतलब एरिया 0 है,
एरिया जीरो मतलब हाफ, उसको एक्स में क्या क्या दिया, उसका ए बी सी, वाई में उसका बी प्लस सी, सी प्लस ए, और उसका क्या है ए प्लस बी, और बाकी सब 1 1 1। उसको डिटर्मिनेशन निकालिए, ए भी जीरो आएगा। तो एरिया जीरो मतलब तीनों लाइन कोलिनियर में है, एरिया कभी भी मिलेगा नहीं यहाँ पे। तीनों लाइन ऐसा दिखाने के लिए, लेकिन तीनों लाइन स्ट्रेट लाइन में रहते। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 4p 1 0 इज 5 देन द वैल्यू ऑफ p। ये तो सिंपली है, p इक्वल टू क्या है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 0 का होल स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट इक्वल टू p स्क्वायर। तो ये 3 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। तो ये 25 इक्वल टू 9 प्लस p स्क्वायर। तो शायद ये 45 का आंसर आएगा, 45 का चाहिए ना आपको, 45 का आंसर आपका p इक्वल टू 4 आएगा। ठीक, तो p ये 16 है ना, p इक्वल टू 4 आएगा। तो डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता है एक्चुअली, ये क्या होता है p स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है, तो p इक्वल टू प्लस और माइनस 4 होगा। तो प्लस डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं करेंगे, उसको प्लस ही करेंगे, 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46, ये पॉइंट इतना इक्वल टू कोलिनियर। कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर। ठीक है, एक 0 0 है और एक ए बी है और एक 1 2 है। यहाँ पे ए बी लीजिए, इसमें 1 2 लीजिए, कोई भी है 1 2, ये 0, ये सी, ऐसा ही पॉइंट है, ये ओ ओरिजिन कुछ ऐसा ही है। तो उसमें क्या रिलेशन आएगा, कोलिनियर, तीनों पॉइंट कोलिनियर अगर है तो आपने डिस्टेंस निकालिए, नहीं तो एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया निकालने से हाफ इसका x x x मतलब 1 0 a 1 0 a, और दूसरा का उसका b b a y 2, इसमें y 0, इसमें y b। ठीक है, तो 2 0 b 2 0 b, उसके बाद 1 1 1 लिखिए एरिया। ये चेक करने से होगा क्या है, एरिया इक्वल टू 0। कोलिनियर मतलब तीनों लाइन रहेंगे स्ट्रेट। तो इसमें देखिए हाफ, ये क्या है 1 1 के साथ ये लेंगे, ठीक है, 0 इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 इक्वल टू 0 माइनस बी। फिर सेकेंड टर्म होता है 0, ये जो भी है ये तो 0 हो जाएगा। 0 के साथ 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू बी, तो 0 टर्म तो 0 होगा, प्लस ए सेकेंड टर्म में माइनस लिखोगे, बाकी सब प्लस होगा। तो ए के साथ क्या आएगा, इसका रो कॉलम छोड़ देने से ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस 0, 0 इंटू 1 2 माइनस 0। तो ये रिलेशन चेक करिए, उसमें सॉल्व करने से आपको मिलेगा। तो ये हाफ, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करता है, हाफ माइनस बी प्लस 2a माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू बी। ठीक है, 2a इक्वल टू बी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम आगे करेंगे, और एक क्लास होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। थैंक यू।